नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, ठीक है। और आज उसी क्रम में हम देखेंगे राज्य विधानमंडल। इससे पहले हम लोगों ने बात किए थे संसद के ऊपर, और राज्य में होता है राज्य विधानमंडल और संसद होता है केंद्र में, ठीक है। तो देखते हैं कि राज्य विधानमंडल का कौन कौन तीन स्तंभ है। एक हो गया राज्यपाल, एक हो गया विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, कुछ कुछ राज्यों में है, उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग पहले बात करेंगे विधान परिषद के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं विधान परिषद, इसका मतलब देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 169 है, 171 है, और विधानसभा के लिए अनुच्छेद 170 है। तो ये विधानसभा के लिए अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का प्रावधान संविधान में किया गया है, और अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद की स्थापना सृजन करने की बात किया गया, और 171 के अनुसार मतलब विधान परिषद की संरचना के बारे में बात किया गया है। तो आइए हम लोग उसी के बारे में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं विधान परिषद अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के सृजन एवं समाप्ति का प्रावधान है। राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव से संसद सामान्य बहुमत से पारित कर विधान परिषद का गठन कर सकता या समापन कर सकता है। मतलब ये हुआ कि विधान परिषद के सृजन एवं समाप्ति का प्रावधान है 169 में। राज्य विधानसभा के 2/3 बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संसद सामान्य बहुमत से पारित कर विधान परिषद का समापन या गठन कर सकता है। तो इस लाइन को अच्छे से दोस्त ध्यान रखिएगा। मतलब 2/3 बहुमत से पारित विधानसभा के मतलब प्रस्ताव को संसद सामान्य बहुमत से सृजित या खंडन कर सकता है, यानी कि समाप्त कर सकता है। और देखते हैं उसके बाद संरचना के बारे में। तो 171 के तहत संरचना की बात किया गया, जिसमें कम से कम 40 सीट होगी विधान परिषद में, और अधिक से अधिक विधानसभा का 1/3 होना चाहिए। मतलब विधानसभा में जितने सदस्य है उसका 1/3 होना चाहिए, अधिक से अधिक, और कम से कम 40 सीट होना चाहिए। ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, और ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है किसी न किसी राज्य के पीसीएस एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो इसे अच्छे से ध्यान रखिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो विधान परिषद का निर्वाचन या मतलब उसके सदस्य का मतलब चुनाव कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं उसका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मनोनयन आदि द्वारा होता है। तो देखते हैं जैसे 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ठीक। मतलब 1/3 सदस्य जो है वह विधानसभा के द्वारा चुना जाएगा। 1/3 नगर पालिकाओं, जिला वार्डों और स्थानीय संस्थानों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, ठीक है। और उसके बाद 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाता है, और 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और 1/12 सदस्य और है, ये माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं द्वारा चुना जाता है। तो ये सभी 5 तरह से मतलब इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जिसमें 1/12 सदस्य है जो विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा, और 1/12 और है वो माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं द्वारा। 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनयन होता है, और 1/3 नगर पालिकाओं और 1/3 विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा। 1/3 ऊपर है, मतलब विधानसभा, नगर पालिका, और शिक्षण संस्थान 1/12 करेगा, 1/12 करेगा, ठीक है। और राज्यपाल 1/6 करेगा। इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखते हैं इसकी योग्यताएं क्या, सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होगी। तो योग्यता देखिए, जैसे 30 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, ठीक है। उस राज्य का मतदाता होना चाहिए जिस राज्य से ये खड़ा होना चाहती है, जिस राज्य का ये उम्मीदवार बनना चाहते हैं, ठीक है। संसद के कानून द्वारा आयोग घोषित न हो, मतलब संसद के कानून द्वारा आयोग घोषित न हो, ये सभी योग्यता उनमें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कार्यकाल। यह अस्थाई सदन है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। मतलब यह कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग केंद्र में पढ़े थे राज्यसभा, वो भी कभी भंग नहीं होता है, लेकिन प्रति 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इसके जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए इसका पदाधिकारी कौन होता है। जैसे राज्यसभा का पदाधिकारी तो उपराष्ट्रपति थे, सभापति, ठीक है। और लेकिन यहाँ क्या होता है, विधान परिषद में अपने सदस्यों में से ही एक सभापति और एक उपसभापति का निर्वाचन करती है, जो संसद का संचालन करती
है, मतलब संसद का संचालन करता है। अपने सदस्यों में से एक को सभापति बनाएगा और एक को उपसभापति बनाता है, और वही मतलब संसद का संचालन करता है। ठीक है, विधान परिषद की कार्य एवं शक्ति। ठीक है, तो विधान परिषद किसी भी समान विधेयक को ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक रोक सकता है। कितने दिनों तक रोक सकता है दोस्तों? 4 महीने तक रोक सकता है। ठीक है, और धन विधेयक विधान परिषद केवल 14 दिन रोक सकता है। धन विधेयक को कितने दिन रोक सकता है? धन विधेयक को केवल 14 दिन ही रोक सकता है, और किसी भी समान विधेयक को ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रोक सकता है, जैसे हम लोग देखे थे राज्यसभा में। ठीक है, और धन विधेयक को भी 14 दिन रोक सकते हैं, यहाँ भी 14 दिन रोक सकते हैं विधान परिषद में। ठीक है, और विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन है, इसे हम लोग देखें। विधान परिषद एक मतलब अनिवार्य सदन नहीं है। ठीक है, इसलिए सभी राज्य में नहीं है, ये कुछ राज्यों में है, जैसे यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में है। तो इसके सीट एग्जाम में पूछ रहे थे, किस मतलब राज्य में कितने विधानसभा सीट विधान परिषद सीट है। ठीक है, तो उसी को हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, 100 सीट है। ठीक है, उसके बाद बिहार में और कर्नाटक में दोनों 75 है। दोनों जगह को एक जगह याद करके 75। और कर्नाटक के बगल में क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कितना है? 78 है। अगर सबसे ज्यादा यूपी में है तो उसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश में 50 है, और आंध्र प्रदेश से बना है तेलंगाना, तो वहाँ कितना है? 40 है। तो इस तरह से याद रखिए, जैसे यूपी में 100 हो गया, यूपी के बगल में बिहार है, तो बिहार में कितना हो गया? 75। 75 हो गया बिहार में, 75 एक किसका है? कर्नाटक, तो उसका ही 75। कर्नाटक बोलो कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना है? 78। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश देखते हैं, तो आंध्र प्रदेश में कितना है? 50, और आंध्र प्रदेश से टूट के बना है तेलंगाना, तो वहाँ कितना है? वहाँ से 10 कम 40। ठीक है, तो इस तरह से इसका सीट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में मिलान करने के लिए दे देगा, यही सब राज्य रहेंगे। अगर याद न होगा तो कंफ्यूजन कर जाइएगा और गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं विधानसभा। इसे निम्न सदन कहते हैं, जनता का लोकप्रिय सदन है, और यह अनिवार्य सदन है। इस सभी इसका नाम है विधानसभा का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जैसे इसका संरचना क्या है। इसमें अधिकतम 500 सीट हो सकता है। ठीक है, और न्यूनतम 60। अधिकतम कितना? 500 सीट, और न्यूनतम 60। वहां कितना देखे थे? कम से कम 40 सीट, और विधानसभा का अधिकतम 1/3। ठीक है, और निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब जिसको ज्यादा वोट आएगा वो यहाँ पे जीत जाएगा विधानसभा में। ठीक है, तो ये हो गया इसका निर्वाचन पद्धति। और यहाँ पे आरक्षण भी है। ठीक है, तो आरक्षण जैसे SC ST को आरक्षण है अनुच्छेद 332 के तहत, और एंग्लो इंडियन को आरक्षण है 333 के तहत विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में आरक्षण है 333 के तहत एंग्लो इंडियन को, और 332 के तहत ST SC को। जिस तरह बिहार में 38 सीट SC के लिए रिजर्व है और 2 सीट ST के लिए रिजर्व है। तो ये किस आर्टिकल के तहत? 332 आर्टिकल के तहत ये विधानसभा में रिजर्व है ST SC के लिए। तो ST के लिए कितना है बिहार में? 2, और SC के लिए 38। इसे जरूर ध्यान रखिएगा, टोटल 40 रिजर्व सीट है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल। इसका कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रीय आपात जो आर्टिकल 352 यानी 352 के तहत लगाया जाता है, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष से पूर्व भी इसका विखंडन कर दिया जा सकता है। जैसे लोकसभा का राष्ट्रपति द्वारा विखंडन किया जा सकता है, इस तरह यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष से पूर्व इसका विखंडन किया जा सकता है, मतलब विधानसभा का। ठीक है, तो ये सभी दोनों पॉइंट, हम तीनों पॉइंट देख लिए कार्यकाल से संबंधित। अब हम लोग योग्यता की बात करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं उसमें क्या क्या योग्यता होना चाहिए। सबसे पहली बात, वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ठीक है, और पागल या दिवालिया न हो, और लाभ के पद पर न हो। ठीक है, तो ये सभी 4 बात उनमें होनी चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया न हो, और लोग मतलब लाभ के पद पर न हो। ये सभी बात उनमें होनी चाहिए। ठीक है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के देखते हैं, तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन विधानसभा द्वारा सामान्य बहुमत से किया जाता है। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सामान्य बहुमत से विधानसभा में किया जाता है, और इसे भी मतलब जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, मतलब विधानसभा अध्यक्ष को, इसे भी विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार प्राप्त है, इसी तरह इसे भी विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विधानसभा विशेष। तो धन विधेयक पहले विधानसभा में पेश किया जाता है। ठीक है,
और राज्य का विधान परिषद में पेश करते हैं, वहां पे इसको 14 दिन का ही समय दिया जाता है। ठीक है, विधान परिषद में 14 दिन का समय दिया जाता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा और पूछा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। कौन? ये विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते। ठीक है, और 70वीं संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अनुमति दिया गया। ठीक है, निर्वाचन में भाग लेने का अनुमति दिया कितना? 70वीं संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।